शायर ने कहा था कि हर धड़कते हुए पत्थर को दिल न कह दिया करो, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। तो जरा आप इसे दिल के कानों से सुन लें और इंशाअल्लाह मेरा ये तयक्कुन है और मैं ये बात पूरे एतमाद और एतकाद के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस गुफ्तगू को मुकम्मल और गौर व फिक्र के साथ सुन लिया तो इंशाअल्लाह जब भी आप कहीं मिलाद मुस्तफ़ा में बैठेंगे तो ये अकीदा लेकर के बैठेंगे कि आपको हुजूर मुलाहिजा कर रहे हैं, इसलिए कि तादाद से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 4 लोग हो सुनने वाले, चाहे 4000 लोग हो सुनने वाले। आप देखें अभी तारीफ भाई ने जिक्र किया, कल हम लोग जिस प्रोग्राम में थे कई हजार का मजमा था, लेकिन कभी कभी चंद लोगों का मजमा भी हजारों के मजमे पे भारी हो जाता है। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं और ये बात मैं पूरे एतमाद और एतकाद के साथ कहता हूं कि अगर 2 लोग भी हो और मोहब्बत से हुजूर का जिक्र करने वाले हो तो मेरा ये यकीन है और हमें ये बताया गया है, हमें ये पढ़ाया गया है, हमें ये सिखाया गया है कि अगर 2 लोग भी हो और मोहब्बत से हुजूर का नाम ले, मोहब्बत से हुजूर को याद करे, 2 लोग भी हो और मोहब्बत से हुजूर का मीलाद मनाए, तो आप ये यकीन कर ले कि अगर 2 लोग भी हैं और मोहब्बत से हुजूर को याद कर रहे हैं तो अपने उन गुलामों के बुलावे पर अल्लाह के नबी तशरीफ लाया गया। जरा इसकी एक मिसाल आप सुन ले, तवज्जो है। देखिए बगदाद शरीफ की सरजमीन है, चले आप थोड़ी देर के लिए बगदाद, तवज्जो है। देखिए बगदाद शरीफ की सरजमीन है, एक हुजूर गौसे आजम की मुरीदा है। जब हुजूर गौसे आजम से ये बैत हुई थी उसके कुछ दिनों के बाद इसके शौहर का इंतकाल हुआ है और गौसे आजम का जमाना जाहिरी है, हुजूर गौसे आजम की ये मुरीदा है, हुजूर गौसे आजम के हाथ पे बैत हुई है और जब हुजूर गौसे आजम पर्दा फरमा चुके हैं, तकरीबन उसके 10 या 20 साल की बात है, जरा तवज्जो करें, ये खातून है, इसके शौहर का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ने इसे एक बेटी से नवाजा है। एक मर्तबे इसकी बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, उसने ये ऐलान सुना कि बाहर कोई ऐलान कर रहा है कि आज जो बगदाद का बादशाह है, आज जो बगदाद का अमीर कबीर शख्स है, आज जो बगदाद का रईस है, आज उसके महल पर हुजूर का मीलाद बनाया जाएगा। जरा आप तवज्जो करें, जब उसकी बेटी ने ये ऐलान सुना है बड़ी खुशी के साथ वो घर में आई है और आने के बाद अपनी वालिदा से कहती है, अम्मा मैंने आज ये ऐलान सुना है कि बाहर कोई ये ऐलान कर रहा था कि आज की रात में बगदाद के बादशाह के महल पर हुजूर का मीलाद बनाया जाएगा। मेरा दिल ये चाहता है कि हम लोग भी उस मीलाद में शरीक हों, हुजूर की उस मीलाद में जाएं और जाकर के हुजूर का जिक्र सुने, हुजूर का मीलाद मुलाहिजा करें। दोनों जब बगदाद के बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंची है, वो रकीन फरमाते हैं कि जो दरवाजे पर बवाब होते हैं, जो दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो दरवाजे पर सिपाही होते हैं, उन लोगों ने रोक दिया है। रोकने के बाद सिपाहियों ने माँ और बेटी दोनों से पूछा है, जरा ये बताओ क्या तुम्हें बादशाह ने इनविटेशन कार्ड दे के बुलाया है, क्या तुम्हें बादशाह ने अपनी तरफ से दावतनामा दे के बुलाया है? तो दोनों ने कहा नहीं, हमारे पास कोई दावतनामा तो नहीं गया है, हमारे पास बादशाह की तरफ से कोई इनविटेशन कार्ड तो नहीं गया है। हमने ये ऐलान सुना था कि कोई ऐलान कर रहा है कि आज बादशाह के महल पर हुजूर का मीलाद मनाया जाएगा, हम तो हुजूर के मीलाद में आए हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सुनो, अगर दावतनामा है तो तुम्हें अंदर जाने की इजाजत है, अगर दावतनामा नहीं है तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि अंदर से हमें यह बताया गया है कि जिसके पास दावतनामा हो उसी को जाने दिया जाए, जिसके पास दावतनामा ना हो उसे जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये बगदाद के बादशाह का महल है, यहाँ आम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आज यहाँ हुजूर का मीलाद बनाया जाएगा और आज बगदाद के बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़ी बड़ी शान शौकत वाले आज इस मीलाद में आएंगे। अगर दावतनामा है तो अंदर जाएं, तवज्जो करें, अगर दावतनामा नहीं है तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो बेटी ने कहा, हमारे पास दावतनामा तो नहीं है, लेकिन क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि जिस नबी का मीलाद आज बगदाद के बादशाह के महल पे मनाया जाएगा, हम उस नबी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, उसी नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, हम मजबूर हैं, इसलिए कि अंदर से हमें यह बताया गया है कि उन्हीं को आने की इजाजत है जिनके पास दावतनामा हो, उन्हीं को आने की इजाजत है जिनके पास इनविटेशन कार्ड हो। जब बेटी ने ये सुना है उसकी आंख में आंसू आ गए हैं, रोई है, फूट करके रोई है, ज़ारो कतार रोई है। तो माँ ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हुजूर का मीलाद सिर्फ बगदाद के बादशाह के महल तक महदूद नहीं है, जितने हुजूर इस बादशाह के नबी हैं उतने हुजूर हमारे भी नबी हैं। हम अपने घर चलेंगे,
और अपने घर चल करके हम हुजूर का मीलाद मनाएंगे। बेटी ने अपनी माँ से कहा है, माँ हमारे और तुम हमारे घर में तुम्हारे और हमारे अलावा कोई तीसरा मौजूद नहीं है, हम हुजूर का मीलाद किस तरह मनाएंगे? तो जरा तवज्जो रखें। माँ ने बेटी से कहा, मेरी बेटी सुन, नबी की जो नाते तुझे याद है वो तू खड़ी होकर पढ़ना और मैं बैठ करके सुनूंगी। नबी के जो वाकयात मुझे याद है वो मैं खड़ी होकर के बयान करूंगी, तुम बैठ करके सुनना। जब दोनों घर वापस आई हैं, बेटी खड़ी हुई है और उसने हुजूर की नाते पढ़नी शुरू की है, माँ बैठ करके सुन रही है। जब बेटी थक गई है, अब माँ खड़ी हुई है, उसने हुजूर के बचपन के वाकयात, हुजूर के मौजज़ात, हुजूर की अहादीसें और हुजूर की सीरत बयान करनी शुरू की है। अब बेटी बैठ करके सुन रही है, यहाँ तक कि सहरी का वक्त हो गया है। तवज्जो करें। तो माँ ने बेटी से कहा, सुन जाके ताज़ा पानी ला, इसलिए कि कल 12 तारीख है, कल 12 रबीउन नूर की तारीख है और आज का जो सुबह सादिक का वक्त है ये वक्त है हुजूर की विलादत का। कल का जो दिन है वो दिन है हुजूर की विलादत का। और मैंने ये पढ़ा है कि अल्लाह के नबी अपनी विलादत के दिन हर साल रोजा रखा करते थे। तू ताज़ा पानी लेके आ जिससे हम सहरी करेंगे, उसके बाद वजू करेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे और कल का रोजा रखेंगे। अब तवज्जो करें, जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं जरा गौर करें आप। जब बेटी निकली है कमरे से बाहर, जब वो बरामदे में पहुंची है, जैसे ही वो आंगन में आई है, उसके हाथ में जो बर्तन था वो बर्तन उसके हाथ से छूट गया है। उसने एक चीख मारी है, बड़ी तेजी के साथ वो चिल्लाई है, तो अंदर से माँ ने आवाज दी है, मेरी बेटी आखिर तू रोई क्यों है, आखिर तू चिल्लाई क्यों है, रोने की वजह क्या है, आखिर तूने ऐसा क्या देख लिया है कि तू चीख पड़ी है? तो बेटी ने कहा, माँ मैं बताने की ताकत नहीं रखती हूँ, आप कमरे से बाहर आए और आके आप खुद मुलाहिजा करें। हाय 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 हाय, तवज्जो करें, क्या बात है। अब जम्मा बाहर आई है, जैसे ही वो कमरे से बरामदे में पहुंची है, उसके बाद जैसे ही वो आंगन में आई है और उसने जब मंजर अपनी निगाहों से मुलाहिजा किया है, उसकी भी चीख निकल पड़ी है। उसने देखा है कि उसके आंगन में बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर सैयदना गौसे आजम जिलानी बगदादी उसके आंगन में मौजूद है। वो हुजूर गौसे आजम की मुरीदा थी, वो आपको पहचानती थी। वो कहती है, बड़े पीर दस्तगीर आप मुझ जैसे गरीब के आंगन में आए हैं। और उसने देखा है कि गौसे आजम सिर्फ उसके आंगन में आए नहीं है, बल्कि उसके घर की मिट्टी को भी चूम रहे हैं, उसके दरो दीवार को भी चूम रहे हैं, उसके आंगन की मिट्टी को उठा करके, उसकी चौखट की मिट्टी को उठा करके अपनी आंखों से लगा रहे हैं। उसकी माँ ने कहा, जो बेटी और माँ अपने घर में बैठ करके हुजूर का मीलाद मना रही थी, माँ ने कहा, गौसे आजम आप मुझ जैसे गरीब के आंगन में आए हैं, हालांकि हमारी ये औकात है कि हमें बादशाह के महल के अंदर जाने की इजाजत भी नहीं दी गई है, हमें मुआशरे में कोई गिनता भी नहीं है, कोई अपने यहाँ बुलाता भी नहीं है, हमारी कोई इज्जत भी नहीं करता है, फिर भी आप मुझ जैसे गरीब के आंगन में आए हैं। और सिर्फ आए नहीं हैं, बल्कि आप मेरे दरो दीवार को भी चूम रहे हैं, आप मेरी चौखट की मिट्टी को भी चूम रहे हैं। तो अब गौसे आजम का जवाब आप सुने। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी मुरीदा सुन, जिस मदीने वाले आका का जिक्र तू और तेरी बेटी बैठ करके बंद कमरे में कर रही थी, वही मदीने वाले आका अपना जिक्र सुनने के लिए आए थे। हुजूर आए हैं, तेरे दरो दीवार में के हैं, तेरा घर मुनव्वर हो गया है, तेरा घर नूर से भर गया है। इसी को मेरा इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, जश्ने गौसुल वरा, गौसुल वरा कमेटी, हजरत अल्लामा अरशद सकाफी साहब किबला, क्या कहने। वाह वाह वाह। इस अकीदे से आप बैठे, इस प्रोग्राम को भी हुजूर मुलाहिजा कर रहे हैं। बेशक बेशक। इस अकीदे से आप बैठे कि इसको हुजूर गौसे आजम भी मुलाहिजा कर रहे हैं। याद रखें, जब हुजूर का मिलाद मनाया करें तो हाथ उठा के ये दुआ किया करें हुजूर की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो मोहब्बत के साथ आप बैठे, ये देखें रियाज भाई बैठे हैं और रियाज एजेंसी के जरिए इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, आपको भी देखा जा रहा है, हम सबको भी देखा जा रहा है। तवज्जो के साथ आप बैठे। देखें, मैंने कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत की है। मैं चाहता हूं उसके ताल्लुक से चंद बातें आपके गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। तवज्जो करें, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वबिल वालिदैनी ihसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तवज्जो करें, वालिदैन कौन? हमारे और आपके माँ बाप। वालिदैन कौन? जो हमें और आपको दुनिया में आने लाने
लाने का सबब बने हैं। वालिदैन कौन? जिन्होंने वाक़े सहे हैं लेकिन हमें और आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन्होंने पेबंद लगे कपड़े पहने हैं लेकिन हम सबको नया लिबास पहनाया है। वालिदैन कौन? जो दुनिया में हमारी जन्नत है। वालिदैन कौन? जो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अपने माँ बाप का अदब करो, अपने वालिदैन की इज्जत करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। अल्लाह के नबी हदीस पाक में फरमाते हैं एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह तो नजर नहीं आता है लेकिन अगर हमें यह जानना हो, हमें यह चेक करना हो कि अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है तो हुजूर कोई तरीका बता दे। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुनो, तुम अपने घर वापस जाओ और अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, अगर वो तुमसे राजी है तो आंख बंद करके तुम ये यकीन कर लो कि तुमसे तुम्हारा रब राजी है। अगर माँ बाप नाराज है तो तुम ये यकीन कर लो कि तुमसे तुम्हारा रब नाराज है। वाह 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 वाह, तवज्जो है आपकी। हुजूर फरमाते हैं वालिदैन की रिजा में रब की रिजा है और वालिदैन की नाराजगी में रब की नाराजगी है। हुजूर फरमाते हैं अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। जरा तवज्जो करें आप, आज नौजवानों से कहा जाता है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, माँ बाप का अदब व एहतराम करो, माँ बाप की इज्जत करो। तो नौजवान कहते हैं हजरत हम माँ बाप का अदब व एहतराम करते हैं, हम माँ बाप की इज्जत करते हैं। पूछा जाता है तो कैसे? तो वो कहते हैं हजरत हम 4 भाई थे, माँ बाप का जब चारों भाइयों में बंटवारा हुआ है तो माँ बाप को हमने अपने हिस्से में रख लिया है। माँ बाप को सुबह का नाश्ता भी देते हैं, दोपहर का खाना भी देते हैं, शाम का खाना भी देते हैं, साल में 2-4 जोड़ी कपड़े भी दे दिया करते हैं, कभी कभी उनके हाथ पे चंद पैसे भी रख दिया करते हैं। तवज्जो करें, ये भी माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक है। लेकिन इतना करके अगर आप ये समझते हैं कि आपने माँ बाप के जो आप पे एहसानात थे आपने उनके एहसान का बदला अदा कर दिया है तो जरा गौर कर लें, आप ख्वाबे गफलत में है। इसलिए कि माँ बाप के आप पे इतने एहसान है कि अगर पूरी जिंदगी आप उनको कांधे पर बिठा करके खाने काबा का तवाफ भी कराते रहे तब भी माँ बाप के एहसान का बदला आप अदा नहीं कर सकते हैं। जरा तवज्जो करें, माँ बाप के अदब को बयान करते हुए, माँ बाप की फजीलत को बयान करते हुए और माँ बाप के साथ उसने सुलूक को बयान करते हुए आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि माँ बाप का अदब यह है कि जब उनसे गुफ्तगू की जाए तो पहले माँ बाप से इजाजत ली जाए, अगर माँ बाप इजाजत दे दे तब उनसे बात की जाए और जब इजाजत मिल जाए तो इस तरह से बात की जाए कि जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। जैसे कभी गुलाम की आवाज आका की आवाज पर बुलंद नहीं होती है, ऐसे जब तुम माँ बाप से गुफ्तगू करो तो अपनी आवाज को उनकी आवाज पे बुलंद। लेकिन इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, ये मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, इतने मेरे भाई बैठे हैं, जरा गौर करें। आज अगर आपकी जबान सबसे ज्यादा किसी के आगे चलती है तो माँ बाप के आगे चलती है। अगर आज के नौजवान सबसे ज्यादा किसी के आगे चीख और चिल्ला करके बातें करते हैं तो माँ बाप के सामने चीख और चिल्ला करके बातें करते हैं। अगर किसी के यहाँ 8-10 हजार पे जॉब कर रहे हो, 8-10 हजार की नौकरी कर रहे हो, अगर वो सामने आ जाए तो इतने अदब व एहतराम से बात करते हैं जैसे इनको जिंदगी देने वाला वही हो, उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। जरा आप गौर कर लें, 8-10 हजार रुपए देने वाले की इस तरह नौजवान इज्जत करते हैं कि उसके आगे आंखों को झुका करके, सर को झुका करके खड़े होते हैं। माँ बाप की शान क्या है जरा आप देख लें। अगर माँ बाप को आप जिंदगी भर अपने कांधों पर बिठा करके खाने काबा का तवाफ भी कराते रहे तो माँ बाप के आप पर इतने एहसानात हैं कि आप माँ बाप के एहसान को अदा नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, क्या कहने बाबा। जरा देखें आप, अगर आज माँ बाप मना कर दे नौजवानों को, ये हमारी बहनें बैठी हैं, अगर ये किसी गलत काम में मुब्तला हो, माँ बाप मना कर दे, ये नौजवान है अगर पूरी रात मोबाइल चलाएं, अगर इनको माँ बाप मना कर दे तो चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं माँ बाप पर। जरा एक हदीस को आप गौर से सुन लें। और जो अपने माँ बाप पर चीखते हैं, जो अपने माँ बाप पर चिल्लाते हैं, जो अपने माँ बाप की बेअदबी करते हैं, जो अपने माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं करते हैं, सुनो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गौर से सुन लें आप। हुजूर फरमाते हैं कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में एक शख्स को लाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं उस बंदे का आलम यह होगा कि उसके पास नेकियां इतनी होगी कि उसके पास ओहद पहाड़ के मानिंद नेकियां होगी। हुजूर फरमाते हैं उसके पास नेकियों का अंबार होगा। जब वो अपनी नेकियों को देखेगा तो दिल ही दिल में खुश होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, आज मैं कितनी नेकियां लेकर के तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, मेरे पास नेकियों का अंबार है, आज तो जन्नत मेरी है, जन्नत में आला से आला मकाम मेरा है,
जरा तवज्जो करे, हुजूर फरमाते हैं जब उसके नामे आमाल को फरिश्ते तौलेंगे और जब उसके नामे आमाल को तौला जाएगा उसके पास नेकियों का एक अंबार होगा, इसलिए नेकियों का पल्ला भारी होगा। हुजूर फरमाते हैं जब नेकियों का पल्ला भारी होगा मीज़ान पर, तराजू पर, जब उसके नामे आमाल को तौला जाएगा नेकियों का उसके पास अंबार होगा, नेकियों का पल्ला भारी होगा। तो हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते एक कागज का छोटा सा टुकड़ा निकाल करके उसके गुनाह के पल्ले में डालेंगे। अब वो जब उसके गुनाह के पल्ले में डालेंगे अब गुनाह का पल्ला भारी होगा। हुजूर फरमाते वो अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं तेरी बारगाह में इतनी नेकियां लेकर के हाजिर हुआ, मेरे पास बहुत पहाड़ के मानिंद नेकियां थी, मेरे पास नेकियों का अंबार था, मेरे पास नेकियों की कसरत थी, लेकिन इस कागज के छोटे से टुकड़े में ऐसा क्या लिखा था जब उसको गुनाह के पल्ले में डाला गया है उसने जिंदगी भर की मेरी तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो हुजूर फरमाते सुनो, हातिफे गैबी से आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा सुन, तूने दुनिया में नमाजें तो पढ़ी थी, तूने दुनिया में हज भी किए थे, तूने दुनिया में सदका खैरात भी की थी, लेकिन एक मर्तबे हुजूर फरमाते अल्लाह फरमाएगा तवज्जो रखें, अल्लाह फरमाएगा एक मर्तबे तूने अपने माँ बाप से चीख करके बातें कर ली थी, वो तेरे माँ बाप से चीख करके बातें करना था कि उसने तेरी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। नारे तकबीर, दो चार ही बच्चे सुन रहे हैं क्या? बोले ना सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और करें आप, तवज्जो करें, हुजूर फरमाते एक बार चीख करके बातें की होगी। यहाँ इतने नौजवान बैठे हैं, जरा वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अपने आमाल का मुहासबा करें। यहाँ एक बार चीखने पर पूरी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, तो उनका मामला क्या होगा और कल क़यामत के दिन उनके साथ क्या हिसाब किताब किया जाएगा और उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या मामला किया जाएगा। जो अपने माँ बाप को गालियां भी देते हैं, जो अपने माँ बाप पर हाथ भी उठाते नजर आते हैं, जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालते हुए भी नजर आते हैं, जरा गौर कर लें आप, मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, जरा आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। मेरे नौजवानों की भी तवज्जो चाहता हूं, ये जो नौजवान इधर बैठे हैं आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी भी मैं तवज्जो चाहता हूं, जरा तवज्जो करें और मेरी गुफ्तगू को गौर से सुन लें। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप कामयाब हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में जो जायज मकाम आप चाहते हैं आपको मिल जाए, जिंदगी में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जिंदगी में जिस मकाम पे भी आप पहुंचना चाहते हैं, आप मेहनत करते रहें, साथ में आप माँ बाप की दुआएं लेते रहें। अगर माँ बाप की दुआएं आपके साथ में है, जो मकाम आप जिंदगी में चाहते हैं एक दिन आएगा कि वो मकाम आपको मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें आप, देखें आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, आप मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताएं ईमानदारी से कि अगर आपका कोई दोस्त है, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, आप किसी दूसरे दोस्त के करीब हो जाएं, वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। अगर आपका कोई भाई है, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, आपका अगर कोई सगा दूसरा भाई है वो भी आपका सगा ही भाई होगा। आपका कोई रिश्तेदार है, उससे आपकी कोई टेंशन हो जाए, अगर उससे आपको किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए, आपके जो दूसरे रिलेशन वाले हैं वो भी आपके रिलेशन ही में रहेंगे। लेकिन जरा आप मुझे बताएं, ये जो माँ बाप हैं ये अल्लाह की एक ऐसी नेमत है, अगर ये जिंदगी में एक मर्तबे आपसे रुखसत हो गए, आप कायनात में किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह लें, लेकिन वो आपके हकीकी माँ बाप नहीं हो सकते। हक है, हक है, हक है। जरा एक मिसाल आप सुने, तवज्जो है आपकी। एक शख्स है, उसका निकाह हुआ है, गौर करें आप, अल्लाह ने उसे बेटे की शक्ल में औलाद अता की है, 4-5 साल की उसके बेटे की उम्र है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, कुछ दिनों के बाद उसने दूसरा निकाह कर लिया है। एक मर्तबे वो शख्स यूं ही बेख्याली में बैठा था, उसके बेटे का गुजर उसके सामने से हुआ, उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और ऐसे ही पूछ लिया, उसने कहा मेरे बेटे जरा ये बता, जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिसको तू माँ कह के पुकारता है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है, इन दोनों में तुझे कोई डिफरेंस नजर आता है? तो उसके बेटे ने बड़ा मासूमियत भरा जवाब दिया, उसने कहा मेरे बाप बस फर्क इतना है, जो मेरी पहली वाली माँ थी वो जब भी बोलती थी झूठ बोला करती थी, और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है ये जब भी बोलती है सच बोला करती है। बाप को ताज्जुब हुआ, उसने कहा मेरे बेटे तू कैसी औलाद है जो अपनी सगी माँ को झूठी कह रहा है और अपनी सौतेली माँ को सच्ची कह रहा है। जिस माँ ने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है, जिसने तुझे अपना खूने जिगर
पिलाया है, जो मौत की वादियों से लड़ करके तुझे दुनिया में लाने का सबब बनी है, तो उसको झूठी कह रहा है। और जो तेरी सौतेली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, तू उसे सच्ची कह रहा है। जरा इसको एक्सप्लेन तो कर दे, जरा इसकी वजाहत तो कर दे। तो उसके बेटे ने कहा, मेरे बाप, आपने पूछा था दोनों माओं में फर्क क्या है, तो सुन ले। जो मेरी पहली वाली माँ थी ना, वो बड़ी झूठी औरत थी। तो उसके बाप ने कहा, कैसे? तो उसका बेटा कहता है, मेरे बाप सुने, जब मैं पढ़ने नहीं जाता था, मेरी माँ कहती थी पढ़ेगा नहीं, दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी, दिन भर प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दूंगी। है मेरे बाप, मैं दिन भर उसकी बात को नहीं सुनता था, लेकिन जब मैं घर वापस आता था, वो मुझे खाना भी खिलाती थी, अपने हाथ से पानी भी पिलाती थी, मुझे अपने सीने से भी लगाती थी। और जो मेरी दूसरी वाली माँ है जिससे आपने बाद में निकाह किया है, अब जब मैं इसकी बात नहीं सुनता हूँ, ये मुझसे कहती है मेरी बात नहीं सुनेगा, अगर मेरा कहा नहीं मानेगा, दिन भर तुझे प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दूंगी, दिन भर तुझे भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी। ऐ मेरे बाप, आप तो ऑफिस में होते हैं, आप तो दफ्तर में होते हैं, आप तो काम के लिए बाहर चले जाते हैं। ऐ मेरे बाप, अगर ये एक मर्तबे कह दे, अगर ये मेरा काम नहीं करेगा, दिन भर तुझे भूखा रखूंगी। ऐ मेरे बाप, मैं सुबह से लेकर के शाम तक भूखा रहता हूं, लेकिन ये मुझे कभी खाना नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने कहा, मेरे बाप, मैंने अपनी सगी माँ को झूठी इसलिए कहा है कि वो जो कहती थी वो करती नहीं थी, और ये जो कहती है वो करती है। उसने कहा, मेरे बाप, आपने पूछा है ना दोनों माओं में फर्क क्या है, सुने। अगर मैं कायनात में सबके दामन को पकड़ लूं और चिराग लेकर के ढूंढूं पूरी कायनात में, मैं चाहे जिसके दामन को पकड़ूं और पकड़ करके माँ बाप कह लूं, लेकिन हकीकी माँ बाप जिंदगी में से सिर्फ एक बार मिला करते हैं। और हकीकी माँ के दिल में औलाद के लिए अल्लाह जो मोहब्बत रखता है, वो कायनात में किसी और के सीने में नहीं मिल सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, जश्ने गौसुल वरा, गौसुल वरा कमेटी, अल्लामा अरशद सकाफी साहब किबला। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। लग रहा है आपका बात समझ में आ रही है? जरा समझ में आ रही हो तो एक मर्तबे हाथ उठा के बेदारी का सबूत देते हुए बोले सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करें, मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कह दें। जिसके माँ बाप सलामत हैं, अल्लाह उन्हें उम्र खिज़्र अता फरमा दे, और जिनके वफात पा चुके हैं, कब्र में हैं, अल्लाह उनकी बेहिसाबो किताब मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र पर अनवारो तजल्लियात की बरसात फरमाए, और उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। जरा गौर करें, आज माँ बाप सलामत हैं, आपको उनकी कदरों कीमत समझ में नहीं आती है। आज माँ बाप जिंदा है, आप उनकी शख्सियत को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनकी जात को नहीं समझ पा रहे हैं। याद रखें, और मेरे इस जुमले को आप दिल की तख्ती पर नोट करके जाइए, जब तक माँ बाप जिंदा हैं, आपको उनकी कदरों कीमत समझ में नहीं आती है। जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं, आप जा करके उनके हाथ को पकड़ करके पूछ लीजिएगा, वो आपसे कहेंगे, जब तक माँ बाप जिंदा थे जिंदगी में रोशनी थी, जब से माँ बाप इंतकाल करके कब्र में चले गए हैं, जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। जरा बताएं, आप एक मिसाल आप सुने, जरा बताएं, जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, क्या शान है उनकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की तमाम नेमतें हुजूर के कदमों में रख दी हैं, लेकिन देखें अल्लाह के नबी हैं, फतह मक्का के बाद जब हुजूर ने 10,000 सहाबा को नमाज पढ़ाई है, और हुजूर ने जब सलाम फेरा है, हुजूर ज़ारो कतार रोए हैं, फूट फूट के रोए हैं। और जब हुजूर रोए हैं, हजरत अबू बकर फरमाते हैं, लोगों, हुजूर के रोने की आवाज सिर्फ हुजूर के मुंह से नहीं आ रही थी, जबान से नहीं आ रही थी, हुजूर इस तरह दर्द से रोए हैं कि हुजूर के रोने की आवाज सीने से आई है। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आज रोने का दिन नहीं है, इसलिए कि फतह मक्का के बाद इतने लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं, 10,000 सहाबा ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। ऐ अल्लाह के नबी, आज ये रोने का दिन नहीं है, आज तो खुशी मनाने का दिन है, हुजूर आप रोए क्यों हैं? तो जरा गौर करें, मेरे नबी फरमाते, मेरे सहाबा सुनो, आज मुझे अपनी माँ आमना की याद आ गई है। मेरा दिल ये चाहता है कि अगर मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा हूँ, मैं हालत नमाज में हूँ, मैं तुम सबकी इमामत कर रहा हूँ, तुम सब मेरे पीछे हाथ बांध करके खड़े हो, और मेरी माँ आमना मुझे आवाज दे के बुलाए, मेरे बेटे मोहम्मद यहाँ आ जा। तो हुजूर फरमाते, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं नमाज तोड़ करके अपनी माँ की बारगाह में पहुंच जाऊं। हुजूर ने कहा, मेरे सहाबा सुनो, बंदे को जिंदगी की चाहे जितनी नेमतें मिल जाए, अगर माँ बाप नहीं है तो सारी नेमतें फीकी पड़ जाती हैं। हक है, हक है। देखें, ये माँ बाप है। आज आप परेशान होते हैं,
आपके इलाके में कोई पीर साहब आ जाएं, आप उनका दामन नहीं छोड़ते, पकड़ के यही कहते हैं हजरत दुआ कर दें। आपके इलाके में कोई मुफ्ती साहब आ जाएं, आप यही कहते हैं हजरत दुआ फरमा दें। हम लोगों से भी लोग यही कहते हैं हजरत हमारे लिए दुआ फरमा दें। ये उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में जुमला कहता हूं, तवज्जो कर लें। आप किसी से दुआ करवा लें आपके हक में, चाहे कोई सैयदजादा दुआ करे, अपने वक्त का गौस कुतुब अब्दाल, अपने वक्त का मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुसन्निफ दुआ कर दे, आपके हक में कोई मुफ्ती दुआ कर दे, कोई हाफिज़े कुरान दुआ कर दे, कोई जमानत नहीं है कि वो दुआ कबूल हो या अल्लाह रद्द कर दे। लेकिन अगर आपके माँ बाप आपके हक में दुआ के लिए हाथ उठा दे तो हुजूर फरमाते सुनो, माँ बाप की दुआएं वो दुआएं हैं जिनकी दुआओं को औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। इधर दुआ निकलती है और उधर अल्लाह कबूल फरमा लेता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तक मेरे नबी फरमाते सुनो, हुजूर फरमाते हैं अगर दुनिया में किसी जगह पे हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया के सारे मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार इकट्ठा हो जाएं और वो हाथ उठा के किसी के लिए बद्दुआ करें कि अल्लाह फला बंदे को तबाह कर दे, फला बंदे को बर्बाद कर दे, फला बंदे के हक में बद्दुआ करें, और हुजूर फरमाते तन्हा उसकी माँ घर में अपने हाथों को उठा करके अपनी औलाद के हक में दुआ फरमा दे तो हुजूर फरमाते सुनो, तमाम मुत्तकी परहेजगार की बद्दुआ को अल्लाह रद्द फरमा देगा और माँ की दुआ को औलाद के हक में अल्लाह कबूल फरमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें आप एक बात और आप सुन ले, तवज्जो है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप मुत्तकी हो परहेजगार हो तभी उनकी दुआएं कबूल होंगी। अगर आपका बाप नमाज नहीं पढ़ता है वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होगा। अगर आपकी माँ नमाज नहीं पढ़ती है वो अपने अमाल की खुद जिम्मेदार होगी। लेकिन अगर उन्होंने आपके हक में हाथ उठा दिए दुआ के लिए तो अल्लाह उनके गुनाहों को नहीं देखेगा बल्कि उनके उठते हुए हाथ को देखेगा और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, तवज्जो है आपकी। हुजूर फरमाते हैं बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। हुजूर फरमाते हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है, ऐसे ही बाप की दुआ को औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। और हुजूर फरमाते सुनो, अगर एक माँ के हाथ दुआ के लिए उड़ जाएं तो हुजूर फरमाते अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है जरा ये बताओ अर्श कांप क्यों रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तू कादिर मुतलक है, अल्लाह तुझे जर्रे जर्रे का इल्म है, मौला तू जानता है कि ये अर्श कांप क्यों रहा है। आज एक माँ ने अपने बच्चे के हक में दुआ के लिए हाथ उठाए हैं तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों सुनो, अभी उसकी माँ के हाथ औलाद के हक में दुआ के लिए उठे नहीं थे कि मैंने उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, गौसुल वरा कमेटी, क्या कहने क्या कहने। वाह, इसलिए कि पंखा जब चलता है जो बोलता है उसको मालूम होता है, जो पढ़ता है आवाज खींचता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो करें आप। माँ बाप से आप मोहब्बत करते हैं तो मेरी गुफ्तगू को जरा गौर से सुन लें और यहाँ से उठें तो इस एतकाद से उठें कि माँ बाप अगर जिंदा है तो अब माँ बाप को कभी हम नाराज नहीं करेंगे। जब तक माँ बाप जिंदा है या जब तक हम जिंदा है, जो माँ बाप की रजा है वही हमारी रजा है। जिस चीज में माँ बाप राजी है उसमें हम राजी हैं। इसलिए कि माँ बाप की रजा सिर्फ हमारी रजा नहीं है, माँ बाप की रजा हुजूर की रजा है और माँ बाप की रजा परवरदिगार की। जरा तवज्जो करें आप। देखें मैं अर्ज ये कर रहा था और आखिरी बात आप सुन लें, दुनिया में और जिंदगी में जो मकाम आप चाहते हैं सबसे पहले आप माँ बाप की दुआएं ले लें। और बिल्कुल मैं ये बात एतमाद और एतकाद के साथ कह के जाता हूँ, अगर माँ बाप की आप दुआएं लेंगे जिंदगी में आप कभी नाकामयाब नहीं होंगे। हर मकाम पर और हर मोड़ पर और हर मरहले पर आप कामयाब होते नजर आएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमती नजर आएगी। इसलिए कि कोई दुआ करे कोई जमानत नहीं है कि अल्लाह कबूल करे या रद्द फरमा दे, लेकिन माँ बाप दुआ कर दे आपके हक में तो हुजूर ने जमानत दी है कि वो दुआ कभी रद्द नहीं होती है। इधर दुआ निकलती है और उधर अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। नौजवान बैठे हैं जरा गौर कर लें, आज थोड़ी सी तरक्की जिंदगी में मिल जाए, थोड़े से पैसे आ जाएं, थोड़ा सा दिल्ली मुंबई कोलकाता बड़े शहरों का चक्कर लगा ले या थोड़ा सा जिंदगी में सेटल हो जाएं तो ये कहते हैं अब ये माँ बाप हैं, अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, न इनकी दुआओं की जरूरत है, न इनके साये की जरूरत है और न इनकी जरूरत है। जरा आप मुझे बताएं, इंसान जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाए लेकिन कभी किसी नबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता है, कभी किसी नबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता है। गौर करें आप, अल्लाह के नबी हैं, हजरत मूसा
अलैहिस्सलाम और कितने अजीमुशान नबी हैं। अल्लाह ने आपको कलीमुल्लाह का लक़ब अता किया है, यानी आप अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जाते थे। आप अल्लाह के नबी भी हैं, आप अल्लाह के रसूल भी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, एक मरतबे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पे पहुंचे हैं। जब आप गए हैं, अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो, आज जब गुफ्तगू करना तो जरा संभल के गुफ्तगू करना, आज जब बात करना तो जरा संभल के बात करना। अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं इससे पहले भी कई मरतबे तेरी बारगाह में आया हूं, लेकिन तूने इससे पहले ये नहीं कहा मूसा संभल के गुफ्तगू करना। ऐ अल्लाह, तूने आज ये क्यों फरमाया है कि मूसा आज जब गुफ्तगू करना तो जरा संभल के। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया सुनो मूसा, इससे पहले जब तुम गुफ्तगू के लिए आते थे, तुम घर से निकलते थे, घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे का नाम मूसा है, ऐ अल्लाह वो तेरा नबी है, ऐ अल्लाह वो तेरा रसूल है, लेकिन उसकी तबीयत में थोड़ा सा जलाल है। अल्लाह अगर उसकी आवाज तेरी बारगाह में बुलंद हो जाए तो अल्लाह दरगुजर फरमा देना, अल्लाह माफ फरमा देना। अल्लाह ने फरमाया मूसा, लेकिन अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका है, इसलिए आज जब तुम मुझसे गुफ्तगू करना तो जरा संभल करके गुफ्तगू करना, इसलिए कि इससे पहले जब तुम आते थे मुझसे गुफ्तगू करते थे, अगर तुम्हारी आवाज मेरी बारगाह में बुलंद हो जाती थी, माँ की दुआ के बदौलत मैं उसे दरगुजर कर देता था, लेकिन अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है और माँ जैसी दुआ करने वाली कायनात में तुम्हारे लिए कोई और मौजूद नहीं है। अब जब तुम गुफ्तगू करना तो जरा संभल के गुफ्तगू करना, इसलिए कि माँ की दुआ वो दुआ है कि जिसकी दुआ को मैं कभी रद्द नहीं करता हूँ, दुआ निकलती है और उसकी दुआ को मैं कबूल कर लेता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो है आपकी देखें, यही मूसा अलैहिस्सलाम है। एक मरतबा अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, जन्नत में हर शख्स का कोई ना कोई पड़ोसी होगा, इसलिए कि जन्नत में हर शख्स किसी न किसी के पड़ोस में होगा, कोई ना कोई उसका हमसाया होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उस शख्स को देख लूं जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, मैं उसका दीदार कर लूं जो जन्नत में मेरा हमसाया होगा। गौर करें और देखें माँ बाप की दुआ में कितनी ताकत है और माँ बाप की दुआ में कितना पावर है। गौर कर लें आप और इसको सुन के जाएं, माँ बाप की दुआएं लें। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम देखना चाहते हो, अर्ज करते हैं अल्लाह दिल तो चाहता है कि देख लूं उस शख्स को जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, लेकिन ये अल्लाह तेरा फजल है, अगर तू दिखा दे, अल्लाह ये तेरा करम है, अगर तू दिखा दे तो अल्लाह ने फरमाया मूसा फला इलाके में चले जाओ, फला चौराहे पर एक शख्स है, जाकर के उसको देख लो, वही जन्नत में तुम्हारे साथ रहे। माशाअल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले हैं और जब आप पहुंचे हैं, अल्लाह ने जो निशानी आपको बताई थी, जब आप उस जगह पहुंच गए आपने देखा एक शख्स है और उसकी गोश्त की दुकान है, वो गोश्त काटता है, गोश्त बेचता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं ठहर गए और उसको देखते रहे, वो दिन भर गोश्त काटता रहा, बेचता रहा, यहाँ तक कि सुबह से शाम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दिल में सोचते हैं कि ये जन्नत में किस अमल की बुनियाद पे मेरे साथ रहेगा, ये तो ना नमाज पढ़ता है, ना कोई इबादत करता है, ना जिक्र अस्कार करता है, ये अपने काम में मशगूल है। आप देखते रहे और सोचते रहे कि अल्लाह ने फरमाया ये जन्नत में मेरे साथ रहेगा, लेकिन ये किस अमल की बुनियाद पर जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह से लेकर शाम तक देखते रहे, आप वहीं ठहरे रहे। जब शाम हो गई उस नौजवान ने अपनी दुकान को बंद किया, थोड़ा सा गोश्त अपने साथ में लिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहता है मैं सुबह से देख रहा हूं आप यहाँ हैं और ये आप मेरे शहर के भी नहीं लगते, मुझे लगता है आप मुसाफिर हैं। अगर आप अजनबी हैं, मुसाफिर हैं, तो आज शाम की दावत आपकी मेरे घर पे है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा हो सकता है घर पे इबादत करता हो, आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ उसके घर पहुंचे हैं, उसने आपको बिठाया है और बिठाने के बाद अंदर गया है, उसने खाना तैयार किया है और खाना तैयार करने के बाद आता है और कहता है चले मुसाफिर चल के खाना खा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम नहीं खाओगे? उसने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाऊं। उसने कहा ए अजनबी मुसाफिर सुने, अगर आपको खाना है मेरे साथ तो आपको इंतजार करना होगा, इसलिए कि मेरी जिंदगी का एक रूटीन है, मेरी जिंदगी का एक तरीका है, मेरी जिंदगी का एक काम है, मेरी एक जिम्मेदारी है। जब तक वो मैं काम न कर लूं तब तक एक लुकमा मैं अपनी हलक के नीचे नहीं उतारता। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमने फरमाया कौन सा काम है? उसने कहा ए अजनबी मुसाफिर, मेरी एक माँ है जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है, अब वो चल फिर नहीं सकती,
अब खा पी नहीं सकती है, खुद से उठ बैठ भी नहीं सकती है। मैं जब तक उसको पहले खिला ना दूं अपने हाथ से तब तक मैं खाता भी नहीं हो। वो कमरे में गया है और यकीन फरमाते उसकी माँ जिस बिस्तर पे लेटी हुई थी इतनी कमजोर, इतनी ज़ईफा थी, हड्डियों का एक ढांचा थी, देखने में लगता ही नहीं था बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। उसने अपनी माँ को अपने सहारे से उठा के बिठाया है और उसने अपनी माँ के मुंह को धुलाया है, हाथ और पैर को धुलाया है और उसने अपने मुंह में निवाला रखा है और अपने मुंह में चिबा चिबा करके उसने अपनी माँ को खिलाना शुरू किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों, मैं भी उसकी माँ की इजाजत से उसके कमरे में आ गया था। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसने जब अपनी माँ को खिलाया है, अपनी माँ को पिलाया है और जब उसकी माँ खा पी चुकी है उसने अपनी माँ को लिटा दिया है और लिटाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो नौजवान चलने लगा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम लोगों, जब वो नौजवान चला है उसकी माँ के कांपते हुए हाथ उठ गए हैं और उसकी माँ ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के ये दुआ की है। उसकी माँ दुआ करती है, अल्लाह ये मेरा बेटा है, अब मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, अब मैं खा पी नहीं सकती हूँ, ये मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है, मेरी खिदमत भी करता है। ऐ अल्लाह मैं इससे राजी हूँ और तुझसे दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में हजरत मूसा का साथ अता फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो नौजवान मेरे पास आया है और आने के बाद कहता है चले चल के खाना खा ले। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नौजवान सुन, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ और तुझे ये बशारत देने आया हूँ कि तू जो अपनी माँ की खिदमत करता है तेरी इस खिदमत से अल्लाह इतना राजी हो गया है कि अल्लाह ने जन्नत में तुझे मेरा साथ अता फरमा दिया है और माँ की दुआ की बदौलत अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत अज़मते वालिदैन हज़रत अल्लामा अरशद सक़ाफ़ी साहब क़िबला बहराइच जी, फैज़ानी सईदे सालार मसूद गाजी अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप को राजी करें, माँ बाप की खिदमत करें। नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ माँ बाप को राजी करें। देखें जो माँ बाप को राजी करते हैं उनकी शान क्या है, उनकी अजमत क्या है। आपने नाम सुना होगा, बड़े मशहूर ताबई हैं हजरत उवैस करनी। आपको मालूम है इन्होंने हुजूर का जमाना भी पाया है, हुजूर का दौरे ज़ाहिरी भी पाया है, लेकिन इन्होंने हुजूर का कभी दीदार फेस टू फेस नहीं किया है, इसीलिए ये सहाबी नहीं है, ताबई हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था, मेरे सहाबा सुनो, मेरा एक आशिक है जो करन में रहता है। हुजूर ने फरमाया था सुनो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि वो अपनी माँ की खिदमत करता है। जरा आप गौर कर लें, अगर आप ये उलमा बैठे हैं, आप इनमें से किसी पर आप ये इल्जाम लगा दें कि ये आशिक रसूल नहीं है या हुजूर से ये इश्क नहीं करते हैं तो देखें आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि हजरत उवैस करनी हुजूर से मोहब्बत नहीं करते हैं या हुजूर के आशिक नहीं है तो आप मुसलमान भी नहीं रहेंगे, इसलिए कि उवैस करनी वो है जिनको अल्लाह के नबी ने अपना आशिक बताया। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए एक आलिमे दीन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा कमेटी, खतीबे हिंदो नेपाल हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीर हुसैन साहब क़िबला की चाचवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर कर लें आप, तवज्जो है, बैठ जाएं आप। देखिए मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, इंशाल्लाह मेरे बाद आप इनका मुकम्मल खिताब समाअत करेंगे। तवज्जो है, जो मैं बात कर रहा था उसको कंप्लीट कर लूं। तवज्जो है, देखें हजरत उवैस करनी की शान आप सुन लें। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा, मेरा एक आशिक है जिसका नाम उवैस है। हुजूर फरमाते हैं मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर अगर इतना बड़ा आशिक है तो आपसे मिलने क्यों नहीं आया? तो हुजूर ने फरमाया सुनो, उसकी एक बूढ़ी माँ है जो खुद चल फिर नहीं सकती है, वो अपनी माँ की खिदमत करता है, वो माजूर है, वो अपनी माँ की खिदमत करता है, उस पर उसकी माँ की खिदमत है, इसीलिए वो मुझसे मिलने नहीं आया है। जरा तवज्जो करें। लेकिन एक वक्त आया है जब हजरत उवैस करनी हुजूर के दीदार के लिए आए हैं अपनी माँ से इजाजत लेकर के। लेकिन जब वो पहुंचे हैं मदीने शरीफ में पहुंचे हैं और जब हुजूर से मिलने के लिए आए हैं, जब हुजरे आयशा के बाहर आप पहुंचे हैं और बाहर जाकर के आपने जब दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई है कौन? तो कहते हैं हुजूर का आशिक उवैस आया है। अंदर से आवाज आई है हुजूर तो तशरीफ नहीं
रखते हैं। हजरत उवैसे करनी अर्ज करते हैं कि अगर हुजूर आए तो कह देना आपका आशिक आया था। हजरत उवैसे करनी वापस आ गए, जरा तवज्जो करें, चंद मिनट बाकी थे, चंद घंटे बाकी थे, अगर ठहर जाते तो हुजूर का दीदार कर लेते, लेकिन माँ से इजाजत लेके आए थे और जितने वक्त की इजाजत लेके आए थे उन्हीं वक्त में उनको वापस पलटना भी था। जरा आप गौर कर लें और दिल पे हाथ रख करके बताएं, हुजूर के दीदार में चंद मिनट बाकी थे, हुजूर के दीदार में चंद घंटे बाकी थे, अगर सामने से हुजूर का दीदार कर लेते तो सहाबी हो जाते, लेकिन माँ से वादा करके आए थे इसलिए फौरन वापस लौट गए। जरा आप गौर कर लें, आप में से अगर कोई हज करने गया हो या उम्रे के लिए गया हो, मैं आज दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे के सदके तुफैल से हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। लेकिन जरा आप गौर कर लें, अगर आप जाएं और जाकर के आप मदीने के एयरपोर्ट पर उतरें और वहीं से आपको बता दिया जाए कि आपको मदीना देखने की इजाजत नहीं दी जा रही है, यहीं से आपको दोबारा फ्लाइट से वापस भेजा जा रहा है, तो जरा आप बताएं आपके दिल का आलम क्या होगा, आपकी कैफियत क्या होगी। आप यही कहेंगे कि अगर तुम चाहते हो मेरी जान लेना तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं, अगर तुम चाहते हो जितना माल चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूं, जो भी कीमत तुम रखो मैं अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक हुजूर के रोजे का दीदार ना कर लो। इसलिए कि पूरी जिंदगी हम ये दुआ करते रहे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इसलिए कि मदीना वो है जिसके बारे में हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, ताकि फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। जरा आप बताएं, यहाँ तो मदीने की बात है और वहां तो कुछ साहिब मदीना तशरीफ फरमा है, साहिब मदीना की बात है, हुजूर की बात है, लेकिन हजरत उवैसे करनी रुके नहीं है, इसलिए कि माँ से वादा करके आए थे, वापस चले आए हैं। कुछ वक्त के बाद अल्लाह के नबी जब वापस आए हैं, जैसे ही अल्लाह के नबी ने कमरे में कदम रखा है, हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं क्या कोई आया था? हजरत आयशा अर्ज करती हैं आका कोई करन से आया था जो अपना नाम उवैस बता रहा था। हुजूर ने कहा वो मेरा आशिक है, आयशा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने सहाबा से ऐलान कर दिया, जाओ जाके मदीने की गलियों में उवैस को ढूंढो, जाके उवैस को ढूंढ करके लाओ। हजरत आयशा अर्ज करती हैं आका जब वो आपका इतना बड़ा आशिक है तो वो ठहरा क्यों नहीं है, वो रुका क्यों नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया आयशा सुनो, उसकी माँ है जो कमजोर है, जो ज़ईफ है, जो अपनी माँ की खिदमत करता है, उस पर उसकी माँ की खिदमत है। हुजूर ने फरमाया सुनो आयशा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उसकी ज़बान में वो तासीर रखी है कि अगर वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता है, इधर दुआ निकलती है और अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मते वालिदैन हज़रत अल्लामा अरशद सक़ाफ़ी साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा तवज्जो करें, बस आखिरी बात करके मैं रुखसत होता हूँ। अगर माँ बाप को आपने तकलीफ दी है जाके उनसे आप माफी मांगे। माँ बाप का दिल वो दिल है, आप चाहे जितनी बड़ी गलती कर दें, खता कर दें, चाहे जो करके आप आ जाएं, लेकिन अगर आप उनसे माफी मांग ले एक वक्त में नहीं तो दूसरे वक्त में वो आपको जरूर माफ करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि माँ बाप के दिल में अल्लाह ने वो मोहब्बत रखी है औलाद के लिए कि वो कभी आपसे नाराज हो ही नहीं सकते हैं, वो कभी आपसे नाराज रह ही नहीं सकते हैं। बस एक वाकया आप सबके सामने रख करके मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। देखें अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनको दुनिया हजरत मालिक इब्ने दीनार के नाम से जानती है, बड़े मशहूर ताबई है और इनकी मज़ार मुक़द्दस पर मैंने कई मरतबे हाजिरी दी है। इनकी मज़ार मुक़द्दस केरला की सरजमीन पर एक स्टेट है जिसको कासरकोड कहते हैं, वहीं बिल्कुल स्टेशन से जस्ट बाहर इनकी मज़ार मुक़द्दस है। बड़े मशहूर मारूफ ताबई गुजरे हैं। एक मरतबा ये हज करने के लिए गए थे, इन्होंने जब हाजियों का हुजूम देखा दिल में बड़ा ही खुश हुए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ए अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है, अल्लाह इतने लोग हज करने के लिए आए हैं, मौला मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझे बता दे कि किसके हज को तूने कबूल किया है इनमें से और किसके हज को तूने रद्द कर दिया है। जब आप सोए हैं ख्वाब में आपको बताया गया है कि जितने लोग भी पूरी दुनिया से हज करने के लिए आए थे सबके हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया है सिवाय एक बंदे के कि उसके हज को अल्लाह ने रद्द फरमा दिया। हजरत मालिक इब्ने दीनार है, ख्वाब में इनको बताया गया एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, बल्ख से उसका ताल्लुक है, जिसके हज को अल्लाह ने रद्द फरमा दिया।
हजरत मालिक इब्ने दीनार की जब आंख खुली फज्र की नमाज के बाद, आपके दिल में यह तजस्सुस पैदा हुआ कि इतने लोग आए हैं, लाखों का मजमा है, लेकिन कौन ऐसा बदबख्त है जिसके हज को अल्लाह ने रद्द फरमा दिया, आखिर उसका गुनाह क्या है, तवज्जो करें। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने लोगों से पूछना शुरू किया कि जो बल्ख के हाजी हैं वो कहाँ हैं। लोगों ने बताया कि बल्ख के हाजी वहां ठहरे हुए हैं। आप गए उनके पास, आपने कहा तुम में से कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? तो लोगों ने कहा तुम उनके बारे में क्यों पूछते हो, वो तो किसी से मिलता भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करता है। आपने कहा लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा वो जिक्र अस्कार में मशगूल रहता है, वहां आप पहाड़ी की तरफ चले जाइए, वहीं एक शख्स है जो आपको बैठा हुआ मिलेगा, आप देखेंगे बैठा हुआ, उसे आप देखेंगे चेहरे से बिल्कुल मजनू लगता है, चेहरे से बिल्कुल दीवाना लगता है, मैला उसका लिबास है, जाकर के आप देख लेना, उसी का नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। हजरत मालिक इब्ने दीनार चले हैं और जब आप गए हैं जाकर के आपने देखा है एक शख्स है जिसकी गर्दन झुकी हुई है और उसने जंजीर से अपनी गर्दन को अपने पैरों से बांध करके रखा है। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने देखा कि एक शख्स जो बैठा है उसकी गर्दन से जंजीर पड़ी है, पैरों तक बंधी हुई है और उसका एक हाथ भी नहीं है। हजरत मालिक इब्ने दीनार उसके पास गए, आपने सलाम किया, उसने कहा बताओ मेरे लिए क्या पैगाम लेके आए हो, यही ना कि अल्लाह ने मेरे हज को रद्द फरमा दिया। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने उससे कहा तुझे कैसे मालूम? तो उसने कहा ये सिर्फ इस साल का मामला नहीं है, पिछले कई सालों से मैं आता हूँ और जब भी मैं आता हूँ खाने काबा के सामने जाता हूँ, कहता हूँ अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक, मैं कहता हूँ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आवाज आती है तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं है। उसने कहा ए अजनबी आप सुने, ये सिर्फ इस साल का मामला नहीं है, कई साल से मैं आता हूँ और हर साल जब मैं आता हूँ अल्लाह मेरे हज को रद्द फरमा देता। मालिक इब्ने दीनार को और तजस्सुस हुआ। आपने कहा जरा ये बता तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तेरे हज को हर साल रद्द फरमा देता है? तो उसने कहा आप सुने जरा, बैठे आप और चेहरे से आप बड़े मुत्तकी परहेजगार मालूम होते हैं, जरा आप अपना नाम मुझे बताएं। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते दुनिया मुझे मालिक बिन दीनार के नाम से जानती है। उसने कहा चेहरे से आप बड़े नेक बड़े मुत्तकी परहेजगार मालूम होते हैं, इस रात से अब तक मैंने पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन आज आपको बताता हूं, सुने आप भी जरा गौर से सुन ले। उसने कहा सुने, अब मेरा उठना बैठना बुरे लोगों के साथ था, उसने कहा गंदे नौजवानों की संगत मेरे साथ थी, उसने कहा कुछ बिगड़ैल किस्म के नौजवान थे जिनके साथ मेरा उठना बैठना था, कुछ अय्याश नौजवान थे, कुछ शरारती नौजवान थे जिनके साथ मेरा उठना बैठना था। उसने कहा एक मरतबे रमजान का चांद नजर आ चुका था, रमजान की पहली शब थी, पूरी दुनिया में मस्जिदों में तरावियां हो रही थी। उसने कहा मैंने नौजवानों के साथ बैठ करके शराब पी। वो कहता है जब रात में मैं अपने घर पे आया और आके जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे ही मेरी माँ ने दरवाजा खोला, जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरी माँ ने मुझसे पूछा इतनी रात तक कहाँ था, तूने तरावी भी नहीं पड़ी है और तू शराब पी करके आया है, तू नशा करके आया है। वो नौजवान कहता है जब मैं बोला मेरी माँ को अंदाजा हो गया कि मैं शराब पी के आया हूँ, मेरी हालत देख करके मेरी माँ को अंदाजा हो गया कि मैं नशे के आलम में हो। वो नौजवान कहता है जब मेरी माँ ने मुझसे पूछा क्या तू नशा करके आया है, क्या तू शराब पी के आया है, वो नौजवान कहता है जैसे ही मैंने कहा हाँ मैं शराब पी के आया हूँ, हाँ मैं नशे के आलम में हूँ, वो कहता है मेरी माँ ने बड़ी तेजी के साथ मुझे एक तमाचा मारा है। वो नौजवान कहता है मैं नशे के आलम में था, मुझे गुस्सा आया है और गुस्से के आलम में मैंने अपनी माँ को पकड़ा है, उसके हाथ को पकड़ा है और करीब तंदूर जल रहा था, मैंने अपनी माँ को उस तंदूर के अंदर ढकेल दिया। नौजवान कहता है आग के शोले भड़क रहे थे, चंद सेकंड में मेरी माँ जल करके बिल्कुल खत्म हो गई। वो नौजवान कहता है जब मेरी सुबह आंख खुली मैंने देखा कि मेरी बीवी सारा साजो सामान लेकर के जा रही है। उसने कहा मैंने अपनी बीवी को रोका, उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा तू कहाँ जा रही है? तो उसने कहा सुन जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या हो सकता है? वो नौजवान कहता है मैंने अपनी बीवी से कहा माँ कहाँ है? वो कहता है इसलिए कि मैं नशे के आलम में था, मुझे मालूम भी नहीं था कि मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा किया है, मुझे मालूम भी नहीं था कि मैंने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में डाल दिया है। जरा आप गौर कर लें, यहीं पे रुक के एक बात आप सुन ले। वो नौजवान कहता है मैं नशे के आलम में था और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से मार दिया है, मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को
कत्ल कर दिया है। जरा देखें आप, नशा इंसान को कहां पहुंचाता है, नशा इंसान से कौन से कारनामे करवाता है। ये नौजवान हमारे यहाँ बैठे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों में जो गुनाह सबसे ज्यादा सराइत कर चुका है और नौजवान जिस गुनाह में सबसे ज्यादा मुलविस हो चुके हैं, उस गुनाह का नाम नशा है। इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज नौजवानों को मना किया जाता है कि शराब ना पियो, तो नौजवान कहते हैं हम शराब नहीं पीते हैं, हम शराब से नशा नहीं करते हैं। नौजवान कहते हैं हम कभी कोरेक्स की घूंट लगा लेते हैं, कभी चरस अफीम और कभी बियर के घूंट लगा लेते हैं, हम शराब नहीं पीते हैं, शराब इस्लाम में हराम है, हम शराब नहीं पीते हैं। जरा गौर कर ले मेरे नौजवान, मेरी गुफ्तगू को गौर से सुन ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, हुजूर फरमाते कुल्लु मुस्किरीन हराम, हुजूर फरमाते कयामत तक जिस चीज से भी नशा किया जाएगा वो हराम ही होगी, और जो अजाब शराब पीने वालों को दिया जाएगा वही अजाब इन चीजों से नशा करने वालों को। आज नौजवानों को आप देखें, वो कहते हैं हजरत हमने कभी चेहरे को खूबसूरत करने के लिए बियर के घूंट लगा लिए थे, कभी जिस्म को फरबा करने के लिए हमने बियर पी ली थी, कभी चरस अफीम, और या कभी रातों में नींद नहीं आ रही थी बेचैनी के आलम में जो सिरप खांसी के लिए बनाई गई है, जो सिरप कफ के लिए बनाई गई है, कोरेक्स के घूंट लगा लिए थे। जरा आप बताएं, और नौजवान कहते हैं चेहरे को खूबसूरत करने के लिए हमने बियर पी ली थी या शराब के घूंट लगा लिए थे। देखो मुस्तफा फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं जिसने जिंदगी में शराब का एक घूंट पिया और बिना तौबा किए हुए वो मर गया, हुजूर की हदीस है कि जब वो कल अपनी कब्र से उठेगा तो इंसानी शक्ल सूरत पे नहीं उठेगा, अल्लाह उसके चेहरे को तब्दील करके या तो सूअर की तरह कर देगा या तो बंदर की तरह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप बताएं जिसने एक घूंट शराब का पिया होगा उसका ये आलम है, और जो बोतल की बोतलें खाली कर देते हैं, जो केन के केन खत्म कर देते हैं, उनका आलम क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं जिसने एक घूंट शराब का पिया जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो इंसानी शक्ल सूरत पर नहीं, अल्लाह उसके चेहरे को तब्दील करके खिंजीर सूअर या बंदर की तरह कर देगा। हुजूर फरमाते हैं उस पर इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि वो पानी पानी चिल्लाएगा, लेकिन उसे पीने के लिए जहन्नमी बिच्छुओं का जहर जहन्नमी इंसानों की खोपड़ी में दिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जिसने शराब का एक घूंट पी लिया 40 दिन तक अल्लाह ना उसकी दुआओं को कबूल करता है और ना ही उसकी इबादतों को कबूल करता है। गौर करें, मैं किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करता हूं, इतने नौजवान यहाँ बैठे, आज तो फैशन चल पड़ा है नशे का, खुदारा नशे से तौबा करें। हुजूर ने फरमाया था कयामत से पहले लोग नशे का नाम बदल बदल करके, हुजूर ने फरमाया था चीजों का नाम बदल बदल करके नशा करें, नशा करेंगे। याद रखें, यहाँ से उठने से पहले पहले जश्न गौसुल वरा में आप बैठे, ये तहिया करके उठें और ये तौबा करके उठें। अगर आपने कभी नशे को भी हाथ लगाया है तो हुजूर गौसे आजम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह अब जिंदगी में मौत तो आ जाएगी लेकिन हम कभी नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। बस जो वाकया मैंने शुरू किया था उसको मुकम्मल करके गुफ्तगू खत्म करता हूं, तवज्जो करें। वो नौजवान कहता है मैंने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, सुबह मेरी बीवी मेरे मुंह पे थूकते हुए निकल गई कि जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या हो सकता है। वो नौजवान कहता है मुझे वहीं से अंदाजा हो गया कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। वो कहता है मैंने तलवार ली है और जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को ढकेला था मैंने अपना वो हाथ काट के अपने जिस्म से अलग कर दिया है। वो कहता है 40 साल हो गए हैं लेकिन मैंने अपनी निगाह को उठा करके शर्म की वजह से कभी आसमान की तरफ देखा नहीं है। वो कहता है आज 40 सालों से मैं हज के लिए आता हूँ, जब भी खाने काबा के सामने जाता हूँ और ये आवाज देता हूँ कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तो माँ के कत्ल की वजह से अल्लाह मेरी हर हाजिरी को रद्द कर देता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने जब ये सुना आप खड़े हो गए, आपने कहा तू इतना बड़ा गुनहगार है, इतना बड़ा बदबख्त है कि अल्लाह कभी तेरी मगफिरत नहीं फरमाएगा। मुझे तो ये डर है कि अगर मैं चंद सेकंड तेरे करीब और रहा तो हम सब पे अल्लाह का अज़ाब ना। हज़रत मालिक इब्ने दीनार फरमाते जब मैं आया और जब मैं दूसरी रात में फिर सोया मैंने ख्वाब में देखा मेरे मुकद्दर की मेराज हो गई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ। सुभान अल्लाह। ख्वाब में आके कहा मालिक इब्ने दीनार अल्लाह की रहमत से लोगों को महरूम क्यों करते हो। हजरत मालिक इब्ने दीनार अर्ज करते हैं हुजूर
उसने अपनी माँ को कत्ल किया है। हुजूर फरमाते सुनो मालिक इब्ने दीनार, कल कयामत के दिन अल्लाह उसके साथ क्या मामला फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया सुनो, कल अल्लाह उसके और उसकी माँ के दरमियान फैसला करेगा, उन दोनों के दरमियान अल्लाह मामला फरमाएगा। माँ के कत्ल की वजह से अल्लाह उसके बेटे को जहन्नम की आग में डालेगा और माँ को जन्नत में दाखिल करेगा। हुजूर ने फरमाया जब 300 साल गुजर जाएंगे, अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसकी माँ को बताएगा कि तेरे कत्ल की वजह से तेरा बेटा 300 सालों से जहन्नम की आग में जल रहा है। हुजूर फरमाते जब उसकी माँ को ये पता चलेगा, वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज करेगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे कत्ल की वजह से मेरा बेटा जहन्नम की आग में जले। ऐ अल्लाह, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, तू भी उसे माफ कर दे। हुजूर फरमाते सुनो, माँ का दिल वो दिल है जो अपने कातिल बेटे को भी माफ करती हुई नजर आएगी और माँ के माफ करने की वजह से अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल करके दाखिले जन्नत फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, इश्ने गौसुल वरा, गौसुल वरा कमेटी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चलते चलते आपसे गुजारिश करता हूँ माँ बाप को राजी कर लें, इसलिए कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी। जिस तरह का सुलूक आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वही सुलूक आपके साथ आपकी औलाद करेगी। माँ बाप को आप राजी रखेंगे, आपका रब आपसे राजी होगा। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई शहीद होके भी मर जाए लेकिन अगर माँ बाप को तकलीफ देके गया है तो जब तक माँ बाप राजी ना हो जाए अल्लाह उसे जन्नत नहीं